अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हया कैसी हो? मेरा बिस्किट। हाँ बेटा बिस्किट ये रहे। चल चाचा जल्दी कर, पैसे निकाल। जल्दी। ओ भाई जल्दी कर, कैश निकाल जल्दी। जल्दी कर जल्दी। ये उसको कुछ नहीं कहना, जल्दी इधर आ जा। तू देखो देखो बैग नहीं लेके जाना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ किताबें हैं, सिर्फ किताबें हैं, प्लीज नहीं लेके जाना। हाँ मैं जल्दी। चल है बेटा, जो चाहिए था वो ले गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। ये लो तुम्हारा रिक्शा भी आ गया, तुम बेटा कॉलेज जाओ, ये तो यहाँ होते ही रहता है, घबराओ नहीं बेटा, जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। भाई वो एक अचानक हादसा था, वरना हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ा ही है वरी सैन। दुश्मनी है तो सामने आके वार करो, यूं बुज़दिलों की तरह नहीं। इस इलाके में सबसे ज्यादा जमीनें हैं मेरी, जानती हूँ। तुम सबकी आंखों में खटकती है मेरी इज्जत, मेरा रोब, मेरा दबदबा। औरत की हुक्मरानी खटकती है तुम्हारी आंखों में। सैन बाबा देखो, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, ये मामला दूसरा है। और साईं कहता है कि यह हादसा है। हादसा हो या जानबूझ कर किया गया हो, कत्ल तो कत्ल होता है ना बाबा। मेरे घर की इज्जत थी, बहू थी मेरी, वो मेरे बेटे के निकाह में थी। इन लोगों की गोली ने मारा है उसे। साईं बाबा आप भी तो असल बात बताओ, क्या बात थी? मैं बताता हूँ। कच्चे के लोगों ने हम पर हमला किया था, दोनों तरफ से गोलियां चली। अचानक किधर से बड़ी साइड की नूह की गाड़ी दरमियान में आ गई, उसे गोली लगी। ये पता नहीं गोली उधर की लगी या इधर की लगी। गोली लगी है, बहू मरी है, और कानून कहता है कि खून का बदला खून है या फिर कसास। बस अब फैसला पंचायत करेगी, और फैसला वही होगा जो मैंने कहा है। साईं ठीक कहती है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। कानून भी ये कहता है, और फिर बदला तो देना होगा। पंचायत का फैसला है कि आपके घर में जो बहू आएगी वो कसास में साईं के घर पे जाएगी। बहुत डर गई हूँ पता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं तो बिल्कुल ही पागल हो गई थी। बस करो यार, आजकल हर दूसरी गली में लूटमार होती रहती है यार लेकिन उनके पास पिस्टल थी, पिस्टल। तो क्या वो डंडे लेके लूटने आते? और वैसे भी आजकल हर किसी के पास पिस्टल होती है। क्यों, तुम्हारे हीरो के पास भी तो है। वो अपनी हिफाजत के लिए रखता है। हिफाजत के लिए रखना और किसी की कंपटी पर रखना फर्क होता है इससे। कोई फर्क नहीं। जब गोली चलती है तो वो ये नहीं पूछती कि मैं किसी की हिफाजत के लिए चल रही हूँ या किसी की जान लेने के लिए। और वैसे भी यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में गार्ड के साथ आते हैं ना, उनके पास भी गन होती है। बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले डाकू भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, न जाने किसकी लूट का माल हो। बस तरीका अलग अलग होता है। चमकते जूते, सफेद कल्फ लगे कपड़े, न जाने किस किस के खून का कल्फ लगा होता है उनके कपड़ों पर।
अपनी बकवास बंद कर दो, मुझे बस पिस्टल से डर लगता है, बस। मैं जा रही हूँ क्लास में, आ जाना तुम। अच्छा। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। फिर तुम इसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी? क्या बुराई कर रही थी, बताओ मुझे। मुझे क्या जरूरत तुम्हारी बुराइयां करने की? हाँ, इसकी आंखें खोलने की कोशिश करती रहती हूँ। अब क्या कहा इसने, क्या हुआ? फिर मुंह क्यों लटकाया भाई तुमने? चलो बाहर चलते। सलाम बड़े बाबा। वालेकुम अस्सलाम। किरण, बेटा कहाँ जा रही है? अपनी सहेली के घर। अम्मा से इजाजत ले ली है मैंने। अब तू बड़ी हो गई है, बाहर न जाया कर। बड़े बाबा, हवेली के अंदर गाड़ी खड़ी है, चुपके से बैठकर जाऊंगी और चुपके से बैठकर वापस आ जाऊंगी, कोई देखेगा भी नहीं। बड़ी हो गई है ना, इसलिए जवाब देने भी आ गए हैं। मैंने कह दिया है ना कि अब तू बाहर नहीं जाएगी, तो बस कल को तेरी शादी भी करनी है। लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए। चल चल अंदर चल बेटा, चल। उसके ना हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल। और ना उसने ना चाचा के सर पे गोली रख दी थी और वो गोली चलाने वाला था, लेकिन फिर चाचा ने ना उसे सारे पैसे दे दिए। और मैं तो इतना डर गई थी, इतना डर गई थी बिलाल, आपको नहीं पता कि मेरा तो हशर हो गया था। आप रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कितनी दफा कर, गाड़ी रख लो गाड़ी ड्राइवर के साथ। और तुम ओके? अरे आपको अब्बू का नहीं पता है, वो कभी भी नहीं लेने देंगे। तो फिर हिम्मत करती ना, जोर से लगा के देती थप्पड़ उसे। हाँ, ताकि वो मुझे गोली मार देता। ये बहुत गलत होता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम नहीं जानती हो है, तुम मेरे बड़े काम की चीज हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने डैड से बात की, राजी किया उन्हें? अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, उनसे बात कर लूंगा। नहीं नहीं, आप अभी नहीं आइएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब्बू आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, और वैसे भी अब्बू को तो अम्मी सिर्फ राजी कर सकती हैं। तो फिर आंटी से बात करो यार, जल्दी करो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मेरे बात कर लूंगी मैं बात। और अब्बू की भी एक जिद ही है कि मैं वही शादी करवाऊंगा जहां मैं चाहता हूँ। ऐसा मत करना यार, मैं तुम्हारे सहारे तो जिंदा हूं, वरना तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। बिलाल, आपको क्या लगता है, क्या मैं आपके बगैर जिंदा रह सकती हूँ? मैं घर वालों से लड़ लूंगी, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं ना आज ही बात करूंगी अम्मी से, ठीक है? श्योर? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कुछ खाना है तुम्हें? लेट्स गो। अरे भाई रुकैया बेगम, कुछ सुना आपने? क्या हुआ? अरे वो अहमद अली है ना अपना दुकान वाले,
उनको सुबह लड़कों ने लूट लिया और वो बता रहे थे कि हया भी दुकान पर थी। हाय अल्लाह, किसी को मारा तो नहीं? नहीं नहीं, और भाई पैसे के लिए जान देना बेवकूफी है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो दौलत के लिए जान दे देते हैं। मुझे तो बस ये फिक्र है, अहमद अली बता रहे थे कि हया बहुत ज्यादा डर गई थी। आपको तो पता ही है कितना कमजोर दिल है हया का। हाँ बस मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियों की शादी हो जाना चाहिए। भाई शौहर होता है, मर्द मजबूत सहारा होता है, और वो रिश्ता अच्छा है ना, तुम उससे बात करके तो देखो। 10 दफा बात कर चुकी हूँ मैं उससे, मगर आपको पता है ना उसके जवाब का। इतनी जिद तो हमने अपनी माँ से भी नहीं करी थी रुकैया बेगम। पता नहीं वो किस पर चली गई है। आप पर ही गई है वकार हुसैन। आप कहती हैं तो माने लेते हैं। अरे मंसूर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। पता है चाचा है ना, उनके सर पे ना आज किसी ने पिस्टल रख दी थी। अरे गुर्बत बढ़ गई है। जो अमीर है वो अमीर तरीन होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारे रोटी के लिए भी दूसरों से छीन रहे हैं। क्या करें? बिलाल भी यही कह रहा था। तुम्हें पता है, बिलाल मुझे कह रहा था कि वो मुझे ना गाड़ी दिलाना चाहता है। उसे अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं रिक्शा में आती जाती हूँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ठीक किया। और तुम्हें पता है, वो ना एक नया लैपटॉप ले रहा है, और वो पुराना वाला तुम्हें देना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए भी मैंने उसे मना कर दिया। सही किया। अब्बा को क्या बताता मैं? अब्बा को बताने की क्या जरूरत है? और ये भी तो कह सकते हो कि किसी दोस्त का था। और वैसे भी अब्बा पूरी जिंदगी में ना तुम्हें लैपटॉप नहीं दिला सकेंगे। वैसे कौन सा था? मैक। मैकबुक? हाँ वो ही था शायद। तुम्हें पता है, मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए ले लूं। तुम्हें जरूरत भी तो बहुत है ना। और ये भी तो कह सकते हैं कि तुम्हारे किसी अमीर से दोस्त ने तुम्हें गिफ्ट किया है वो लैपटॉप, क्योंकि अमीर लोग तो ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं ना। अगर मेरी बिलाल से शादी हो गई ना, तो मैं उससे गाड़ी तो ले ही लूंगी। कितना मजा आएगा ना, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। और पता है, वो तुमने नया पुल देखा? यार क्या जबरदस्त है। और अगर हम अपनी गाड़ी पे वहां पर जाएं, कितना मजा आएगा। और आइसक्रीम खाएं, है ना? तो हाय अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिलाल से ही शादी करूंगी और यही मेरा फैसला है बस। बेटा है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है। यही मसला है कि वो दौलतमंद है, और वैसे भी तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। क्यों क्यों? मैंने आप लोग को मना किया था ना। फिर तुम बात समझती क्यों नहीं हो? ये जो वडेरे होते हैं ना, ये शहर में शादी सिर्फ शौक के लिए करते हैं। इनके गांव में बीवियां होती हैं। और वैसे भी उकाब चिड़िया के बच्चे का शिकार पालने के लिए नहीं करता, खाने के लिए करता है। अम्मी अम्मी कैसी पुरानी पुरानी सी बातें कर रही हैं आप? मतलब कि कौन इस तरह सोचता है? आजकल की जनरेशन इस तरह नहीं सोचती। अम्मी अम्मी अच्छा खासा तो है वो। अगर आपने मेरा साथ देगी तो अब्बू के कैसे मनाएंगे? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे अम्मी? आप समझाएंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, और वो अपने जैसे लोगों में तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। एक ले देकर इज्जत ही तो उनके पास है, हर वक्त उसी का ढंढोरा पीटते रहते हैं। पता है, एक आदमी के घर में बहुत बड़ा दरख्त था, और उस दरख्त पे एक चिड़िया का घोंसला भी था। तो उसकी बीवी ने अपने मियाँ से कहा कि ये दरख्त कटवा दो। तो आदमी ने कहा कि मैं अपने बड़े बेटे को कहूंगा तो ये दरख्त काट देगा। तो चिड़िया के बच्चों ने ये बात सुनकर परेशान हो। जब माँ आई उसे बताया तो चिड़िया कहने लगी, तो बच्चों परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा दिन होता है, औरत फिर अपने मियाँ से कहती है कि भाई दरख्त कटवा दो। आदमी कहता है कि आज मेरा छोटा बेटा आएगा, उसे कहूंगा वो काट देगा। चिड़िया के बच्चे फिर ये बात सुन रहे थे। फिर जब माँ आई उसे बताया, चिड़िया ने कहा परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। फिर तीसरा दिन जब आता है, फिर उसकी बीवी कहती है कि ये दरख्त क्यों नहीं कटा अभी तक, कटवाओ। तो फिर उसका मियाँ कहता है कि मैं आज शहर जाके ये कुल्हाड़ी लाकर ये दरख्त काट दूंगा। चिड़िया के बच्चे ये फिर बात सुन रहे। जब माँ आई तो फिर उसे बताया, तो चिड़िया कहने लगी कि चलो कहीं और चलते हैं बच्चों। बच्चे परेशान हो गए।
बच्चे पूछने लगे, अम्मा आप तो कहती थी कि कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो। तो फिर चिड़िया ने कहा कि बेटा, जब इंसान खुद फैसला करता है ना काम करने का, तो वो करके दिखाता है, और जब तक दूसरों के आसरे पे रहता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। मकसद यही है कि तुम खुद अपने डैड से बात करो। जब तक अपनी अम्मी और भाई के कहने पे लगोगी तो कोई काम नहीं होने वाला तुम। बात तो सही है, पर अब तुम मेरी वजह से अपने अब्बा के सामने नहीं खड़ी, तो सारी दुनिया के सामने कैसे खड़ी रहोगी? बोलो। तो तुम्हें आज जाके ये बात करनी, उन्हें मनाना है, कुछ भी हो जाए। आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं वकार हुसैन? अब जमाना बदल चुका है। अब अमीर और गरीब की बातें नहीं होती। और वैसे भी हया जिद पर अड़ी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इनकार क्यों कर रहे हैं। और अगर आप इनकार करना चाहते हैं ना, तो एक दफा लड़के से मिल लेने में हर्ज क्या है? घर में बेरी का दरख्त है तो पत्थर तो आएंगे ना। डंडा लेके किसी का सर फाड़ने खड़े हो जाएंगे? अल्लाह ने बेटी दी है तो रिश्ते तो आएंगे ना। ठीक है, पत्थर तो आएंगे, मगर रुकैया बेगम, उन्होंने तो पूरी ईंट उठाकर हमारे दरख्त पर मार दी, और मुझे डर है कि वो ईंट कहीं हमारा सर ना फाड़ दे। वहम का कोई इलाज नहीं होता। माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी का ख्याल रखते हैं, और वैसे भी हमने हया को दिया ही क्या है? जिंदगी में जिन चीजों के लिए हमारी बच्ची तरसी है, वो लड़का उसे सब कुछ दे सकता है। मगर वो सारी बातें भुला दो जो किताबों में लिखा है, जो जमाने ने बताया है। मखमल में कभी भी टाट का पैमाना नहीं लगता। लगता है। अब सिर्फ शराफत और तालीम देखी जाती है, जो लड़के में भी है और लड़की में भी है। पता नहीं रुकैया बेगम, मेरा दिल क्यों नहीं मानता। कौन है, कैसा है, कौन सी जबान बोलता है, उसका रहन सहन कैसा है। अब देखो ना रुकैया, मैं यूं ही किसी राह चलते को तो अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ा सकता हूं ना। अब्बू राह चलता तो नहीं है, वो यही रहता है, कराची में रहता है, यही पला बड़ा है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो पंजाबी हो या पठान हो या सिंधी हो। मतलब हम लोग आजकल के लड़के लड़कियां इन चीजों को अहमियत नहीं देते अब्बू। और हम लोग सब पाकिस्तान में ही तो रहते हैं ना, हम सब पाकिस्तानी ही तो है ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसके आबाओ अजदाद पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हो। फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। खून का असर होता है। तालीम हासिल कर लेने से खून का असर खत्म नहीं होता है। मैं गांव जाकर मालूमात करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मगर तुम हो मना कर रही। अब्बू, अगर आप मोहब्बत की नजरों से देखने चाहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, या मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती। लेकिन आप तो तनकीद का चश्मा पहन के जा रहे हैं। अगर वहां हल्की सी भी धूल उड़ेगी ना, तो आपको लगेगा नहीं भाई, यहाँ शादी नहीं करनी, यहाँ धूल बहुत उड़ती है। रुकैया बेगम, भाई आप ही समझाएं अपनी बेटी को, कैसी बातें करेंगी। अरे इसे वहां रहना होगा उनकी औरतों के साथ, वो जाहिल होती हैं कि उनसे क्या बात करेगी, क्या समझाएगी उन्हें। अरे समझा लूंगी, और बिलाल है ना मुझे समझने के लिए। बेटा, बीवी हर वक्त शौहर के साथ नहीं रहती है, उसे उसको उसके घर वालों के साथ रहना पड़ता है। अब वो बिलाल के घर में वो है और उसके चाचा है। उसका घर मेरा होगा, नौकर चाकर मेरे होंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी, और मैं सिर्फ बिलाल से शादी करूंगी। और वैसे भी किताबों में तो यही लिखा है ना कि मोहब्बत तो हर जबान समझती है, और आपको भी ज्यादा मालूमात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये भाई रुकैया बेगम, आपकी बेटी ने तो हमारे हाथ